बच्चों अब हम बात करेंगे छठी और सातवीं सर्वसमीकाएं यानी आइडेंटिटी की, जिसमें a प्लस बी का घन है। घन का मतलब 3 घात, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा a की 3 घात प्लस b की 3 घात प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो दो जगह तो 3 घात आएगी और इस प्लेस पर इनकी गुना, बाहर 3 और ब्रैकेट में इन दोनों का सम। लेकिन अगर माइनस आ जाए इनके बीच में तो जहां भी b है वहां उससे पहले आपने माइनस को लगा देना है। कैसे? a का क्यूब, क्यूब का मतलब घन, b का क्यूब, b आ गया तो b से पहले माइनस लगा, फिर 3ab, देखो ये सेम है लेकिन यहाँ भी b आ रहा तो इसलिए बाहर माइनस लगा दिया, और फिर a माइनस b, जहां b है वहां माइनस वहां लगा देना। एक भी जगह अगर b आ रहा तो वहां माइनस लगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें बच्चों, अगर हमें ये कह दिया जाए x प्लस 2y का क्यूब, क्यूब का मतलब घन, इसको हमें फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे? तो ये फॉर्मूला इससे मैच करेगा, इसका फॉर्मूला छठे वाली आइडेंटिटी से। तो सब जगह प्लस है, देखो प्लस वाले में सब जगह प्लस, तो इसको यूज करें। a का क्यूब, देखो a का क्यूब ये आ गया, प्लस b की जगह है 2y तो 2y का क्यूब प्लस 3ab, a का मतलब x, b का मतलब 2y और फिर एक ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब x प्लस 2y। बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी अपनानी है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, उसमें कोई चेंज आपने अपनी तरफ से नहीं। अब इसको सॉल्व करें, x की 3 घात करेंगे तो x की 3 घात ही आएंगी बच्चों। अब यहाँ पर दोनों की 3 घात करनी पड़ेगी, 2 की भी और y की भी। तो y की तो 3 घात, y की 3 घात होती है। अगर किसी को डाउट है कि भाई 2 की 3 घात कितना होता है, तो 2 को 3 बार गुना करो, 8। कहीं भी डाउट हो तो आप गुना करके देख सकते हैं। तो y की 3 से पहले 8 आ जाएगा, प्लस अब संख्याओं की गुना, 3 दूनी 6, फिर x और फिर y, फिर चरों की गुना, और यहां पर है x प्लस 2y। अब इसकी ब्रैकेट में एक बार और गुना खोलेंगे बाहर से, तो ये होगा x की 3 प्लस 8y की 3 प्लस, अब इसकी गुना जब इसमें करेंगे बच्चों तो एक घात x की एक इस x की, दोनों घात मिलकर हो जाएंगी 2 घात, y इसमें है नहीं तो यहाँ y है, यहाँ प्लस, अब 6 की गुना 2 में 12, यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x एज जाएगा, y की एक घात इसमें एक घात इसमें, तो ये y की 2। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को आप यूटिलाइज करें। और इसका एक और एग्जांपल भी ऐसे हो सकता है जो आपने करके देखने हैं। जैसे ये कह दिया जाए आपको 102 की 3 घात करो, इसका मतलब है 102 को 3 बार गुना करो। अगर कहीं भी ये कह दिया जाए भाई 102 की 3 घात गुना करो, तो आप ये देखो कि ये कितनी बड़ी गुना बैठेगी। अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता इसका तो हम इसको बहुत टाइम लगा देंगे इसको करने। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला आता है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता है, तो हम इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब ये देखेंगे 102 किस ऐसी संख्या के नजदीक है जिसका स्क्वायर करना, क्यूब करना आसान है। तो ये 100 के नजदीक है, तो जब ये 100 के नजदीक है तो हमें क्या लिखना चाहिए इसको, 100 प्लस 2। अब आप देखो ये पहली वाली आइडेंटिटी से मैच करता है, अगर माइनस होता तो दूसरी से मैच करता है, यहाँ प्लस है। तो अब ये 100 है ये 2 है, देखो ये बहुत आसान है पहचान करना, a की जगह 100 और b की जगह 2, बिल्कुल मैच हो गया है। अब इसी तरह इसको यूटिलाइज करो, पहले आता है a का घन यानी 100 का घन, प्लस फिर b का घन आता है बच्चों, फिर 2 का घन, फिर 3ab, 3 गुना 100 गुना 2 और ब्रैकेट में a प्लस b,
यानी 100 जमा 2। बिल्कुल सेम मेथड लगाना है, कोई चीज नहीं करना, ना ही घबराना है इस चीज से। अब 100 की 3 घात, देखो जब हमने वर्क किया था तो 2 घात करी थी तो 4 जीरो हो गई थी। अब यहाँ घात है 3 तो 6 जीरो आएंगे, 3 4 5 6। अब 2 का घन ये 8 होता है, हमने करके दिखा रखा ऊपर साइड, देख सकते हैं यहाँ। अब यहाँ गुना करो, 3 की 100 में 300, 300 की 2 में 600, ये 600 आ गया, और ये 100 जमा 2। अब 600 की इस ब्रैकेट में गुना करेंगे, इसमें 6 जीरो है, ये ध्यान रखना। अब 600 की जब 100 में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 6 की 1 में गुना 6 और 2 जीरो ये 2 ये, यानी 4 जीरो, यानी ये हो गया 60,000। और 600 की जब 2 में करेंगे बच्चों तो 6 दूनी 12 और 2 जीरो इसके पीछे है तो 2 जीरो। अब इन सबको जोड़ना है। जोड़ने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में कि वो सही से इनको जोड़ नहीं पाते हैं, ऐड नहीं कर पाते। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इसको यहाँ पर साइड में लिख के आराम से जोड़ लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता तो पहले में 6 जीरो थी, देखो 6 जीरो लिख ली, अगला 8 था, ये 8 यहाँ पीछे लिखा जाएगा, ये है 60,000, इसमें 4 जीरो है, पीछे से लिखेंगे 1 2 3 4 और ये आ गया 60,000, चेक कर लें। और इसमें 1200, 1200 का मतलब इसमें 2 जीरो है और ये आ गया 1200। देखिए बिल्कुल आसानी से इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे और पीछे से जोड़े। ये 8 आ गया, यहाँ 0 है, ये 0 ही रहा, यहाँ इस लाइन में 2 आ गया, इस लाइन में ये 1 आ गया, इस लाइन में ये 6 आ गया, इस लाइन में 0 और शुरू में 1। तो अब आप इसको देख सकते हैं, तो ये हो गया 10,61,208। तो बहुत ही बड़ी संख्या आई है देखने में, लेकिन आपको इस बड़ी छोटी से कुछ नहीं लेना, आपने प्रॉपर सीक्वेंस चलाना। तो इट इज वेरी इजी, करने में कोई मुश्किल नहीं, बस आपने स्टेप वाइज चलना है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल 3, जैसे हमने प्लस का लिया था, इस बार हम माइनस का लेने जा रहे हैं। अगर मैं ले लूं कि 4x माइनस वाई का क्यूब, तो अब आप देखो कि ये इससे तो मैच नहीं करता क्योंकि ये तो प्लस का फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी यहाँ माइनस वाली है, ये इससे मैच करता है। बस ध्यान रखना है a के प्लेस पे क्या है यहाँ 4x और b के प्लेस पे क्या है y। तो अब आप इसको यूटिलाइज करेंगे, तो पहले क्या था बेटा a का क्यूब यानी a की 3 घात, 4x की 3 घात आएगा, फिर है माइनस, फिर y की 3 घात आएगा, फिर माइनस है, सब जगह माइनस दिखता है, बस यहाँ इसके आगे प्लस। 3ab, 3a की जगह ये ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे 4x और b की जगह y, और एक और ब्रैकेट बनाएंगे a माइनस b यानी 4x माइनस y। देखो बिल्कुल मैच करो इससे, a की जगह ये 4x का क्यूब, b की जगह y का क्यूब, 3ab, 3ab, a 4x है b y है, और यहाँ a माइनस b 4x माइनस y। इट इज वेरी सिंपल, लिखने में थोड़ा बड़ा रह सकता है लेकिन तरीका वही। अब यहाँ दोनों का क्यूब का मतलब 3 घात होगी, 4 की भी और x की भी। x की 3 घातों में बताइए कि x की 3 हो जाएगी। अब 4 की 3 घात, यहाँ हमारे पास रफ वर्क है, तो 4 की 3 घात यहाँ निकालेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे, कभी 4 तिया 12 कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 4 को 3 बार लिखना है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की 3 बार गुना करके 64। तो ये बेटा यहाँ पर 64 है, 64 माइनस y की 3 घात, आसान है, y की 3 घात। अब ये माइनस, देखो संख्याओं की गुना करो, 3 चौक 12, x और y की गुना करो x y, और ये आ गया 4x माइनस y। तो आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन लास्ट स्टेप यहाँ तक ले जाना है, तो इस तक ले जाएं। तो पहली टर्म एज इट इज लिखेंगे 64x3 माइनस y3
और माइनस, अब गुना करो अंदर ब्रैकेट में, 12 और 4 की गुना 48। x की एक पावर यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये पावर हो जाएंगी 2 इंटू वाई, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगी हो गया प्लस। अब 12 यहाँ कोई संख्या तो नहीं है तो 12 ही रहेगा, यहाँ x है यहाँ x भी नहीं है तो x ही रहेगा, y की एक पावर यहाँ एक यहाँ, ये 2। देखो ये बात सभी बच्चे समझ रहे हैं, x गुना x का मतलब है x की एक पावर गुना हुई तो ये पावर हो गई 2, ये ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ऐसे ही आपने इस 2 आइडेंटिटी पर आधारित क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, एक आइडेंटिटी और है, आइडेंटिटी उसकी बात करें। देखिए अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी 8 की। आज की इस एक्सरसाइज जिसकी हम बात कर रहे हैं 2.5, ये उसकी लास्ट आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या है, 3 टर्म है ए बी सी, तीनों का क्यूब है, तीनों की 3 घात है, और माइनस में 3 ए बी सी। देखो ध्यान से पहचान करो, पहले तो तीनों की 3 घात, फिर माइनस का साइन, फिर 3 लिख के तीनों की गुना, ए बी सी, तो ये पूरी टर्म इक्वल होती है किसके, पहले तो तीनों का सम आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और फिर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, फिर ए बी माइनस ए बी, यानी सब अब 3 माइनस के आएंगे, फिर माइनस बी सी, और फिर माइनस सी ए। इस आइडेंटिटी को थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपने, ये थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है याद रखना। तो पहले तो तीनों का क्यूब है, घन है, फिर माइनस 3 ए बी सी है, ये बराबर होता है किसके, पहले तीनों का जोड़, a प्लस बी प्लस सी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे इसको याद करना होगा। अब आप देखो ये कहता है इसके गुणनखंड करो, इस आइडेंटिटी से ही इसके गुणनखंड होंगे, इसी फॉर्मूले से होंगे। पहचान करो कि इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना होगा। अब ये 8 है, अभी हमने पीछे बताया था कि बेटा 2 का घन कितना होता है, 8, हमने देखा था ऐसे करके। तो 8 किसका घन है, 2 का, तो ये 8x को हमें बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा, 2x का घन, यानी 2x की 3, क्योंकि बिल्कुल इससे मैच करने के लिए ये 8 को इस फॉर्म में लाना ही होगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत है। अब यहाँ y तो अकेला है, y तो y का ही क्यूब हो गया, प्लस अब ये है 27। अब 27 देखो किसका घन होता है, अगर हम 27 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 की घात 3। तो आप दोनों तरीके से इस बात को समझ लें। इसी तरह हमने 8 के किए थे, 8 होता था 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी होता था 2 का घन, तो 8 को तो हमने 2 का घन लिखा। 27 किसका हो गया बच्चों, 3 का घन, तो ये पूरा लिखेंगे हम 3 जड़ का घन, ऐसे माइनस। अब इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, या इसको आप ऐसे के ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे 3 a की जगह कितना है बेटा 2x, b की जगह कितना है y, और c की जगह 3 z। अब देखो आप इनकी गुणा करके चेक करो, ये 18xyz आते हैं, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, संख्या मैच कर गई, फिर x, फिर y और फिर z। तो ये हमने बिल्कुल ठीक रूप इसका लिखा है। अब ये इससे मैच कर रहा है, पर a के प्लेस पे 2x है, b के प्लेस पे y है, c के प्लेस पे 3z है। ये बात अपने माइंड में यहाँ शॉर्ट में नोट कर लेनी है, a की जगह 2x है, b की जगह y है, और c की जगह 3z है। ये आपने अपने माइंड में नोट कर लेना है कि जब हम आइडेंटिटी लगाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। और आइडेंटिटी को आप साइड में लिख के दिखा भी सकते हैं, शॉर्ट में लिख के दिखा सकते हैं बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, यूज करो। तो ये टर्म बराबर होती है इसके, अब इस तरह से लिखेंगे, ए
ए की जगह कितना है 2x प्लस बी की जगह y प्लस सी की जगह 3z। अब ये वाली टर्म शुरू होगी इधर वाली। अब एक ब्रैकेट, इसकी गुना में एक ब्रैकेट लिखेंगे। ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर। ये प्लस वाली तीनों टर्म आ गई। अब माइनस, यहाँ जगह कम है तो नीचे लिख सकते हैं माइनस ए बी का मतलब इन दोनों की गुना 2x इंटू वाई, फिर माइनस बी सी, बी है y इंटू 3z और माइनस सी ए 3z इंटू 2x। ये देखो हमने सब लिख दी। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सीक्वेंस का ध्यान रखना है, हर स्टेप का ध्यान रखना है। एक भी गलती होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट में तो कोई जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि सब अलग अलग हैं। अब दूसरे ब्रैकेट में, अब इसका वर्ग करोगे बच्चों, 2 घात है, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x का वर्ग, y का वर्ग करोगे तो y की 2 घात। अब यहाँ 3 का भी होगा, जड़ का भी, 3 का वर्ग 9। अगर कहीं वर्ग में कोई कंफ्यूजन हो तो साइड में करके देख लिया करें। 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 कितना आएगा 9। तो ये आ जाएगा बच्चों 9 जड़ स्क्वायर। अब माइनस, अब इनकी गुना करो। यहाँ 2 है, इसमें कोई संख्या नहीं तो 2 आएगा। x और y की गुना x y, यहाँ माइनस, यहाँ 3 संख्या, यहाँ कोई संख्या नहीं तो यानी 1 है यानी 3। y और z की गुना y z और यहाँ माइनस, 3 और 2 की गुना बच्चों 6 और z x। इस तरह से हर स्टेप वाइज बिल्कुल फॉर्मूले को फॉलो करना है। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा याद करना होगा, इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार इस पर आधारित कुछ छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे करें, बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो मैं उससे रिलेटेड एक आपको एग्जांपल मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। तो सब बच्चे नोट करेंगे कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। अगर ये कह दिया जाए कि भाई इसका आंसर निकालो, अब ऐसे तो हम इनका क्यूब करके ऐड करके निकाल सकते हैं, हमें पता लग जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला यूज करना तब कैसे? देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, पहले पद को हमने मान दे दिया a का, भाई a तो -12 है। दूसरा मान दे दिया b को, b 7 है और c कितना बच्चों 5। इनको a b c का नाम दे दिया। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इधर पहले इन तीनों का जोड़ आता है। तो आप पहले इन तीनों का जोड़ निकाल के देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना, a है -12, b है 7, c है 5। जोड़ो इसको, 7 और 5 12, प्लस के हो गए 12, माइनस के भी 12, जोड़ के कितना आया बच्चों 0। यानी तीनों के जोड़ का मान 0 हो गया। अगर ये 0 आ जाए तो ये सारा का सारा पद क्या हो जाएगा इधर का 0। अगर इधर का ये ब्रैकेट किसी तरह 0 आ गया, ये ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन में, तो वो पूरा टर्म उधर का 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो जाएगा तो इधर बचेगा क्या, ये वाला टर्म, और ये वाला बचेगा। मान निकालना इसका, तो ये इस तरफ आकर प्लस का। तो अब हम पहले यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। हम ये बताएंगे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके बराबर होता है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसके बराबर होता है पूरा। अब इन तीनों का सम कितना आ चुका 0। तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखने। अगर आप इस ब्रैकेट के बराबर 0 रख दोगे तो ये 0 की गुना करके ये सारा ब्रैकेट क्या हो गया 0।
तो उधर का पूरा टर्म बेटा ये सारा ही जीरो हो जाएगा। अगर एक जीरो रखेंगे तो जीरो की गुना में सारा जीरो। अब हमने कहा इसका मान निकालना, तो इसको इधर ले आओ। अगर हमें इसका मान निकालना है बच्चों, तो 3abc को इधर लाओगे तो प्लस का 3abc हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस जीरो के। अब इनके मान रख दो। a का मान क्या था -12, b का मान क्या था बच्चों 7, और c का मान क्या था 5, बराबर ये यहां पर मान रख दिए, इधर भी रखने हैं 3। a का मान -12 ब्रैकेट में लिख देंगे, b का मान 7 और c का मान 5। तो अब हमें इसका मान निकालने के लिए केवल इनकी गुना हल करनी है, बाकी सवाल पूरा हो जाएगा आसानी से। अब इनकी गुना करेंगे। देखो माइनस तो एक ही जगह है, तो आंसर तो माइनस का आएगा। 12 के 3 में गुना कर लो बच्चों, 12 दिया 36, और 7 और 5 की गुना कर लो, कितना आ गया 35। तो 36 और 35 की गुना कर लो, इधर साइड में कहीं भी लाइन खींच के यहाँ पर लिख लो, ये 36 ये 35। अब इनकी गुना कर लो, 5 36 हो गए, हासिल 3, 5 या 15 3 18, 3 6 18, हासिल 1, 3 3 और 1 10। तो आप यहाँ पर इनको जोड़ के ये आंसर आ गया -1260। तो हमें इसका क्यूब करने के लिए इन तीनों के सम का क्यूब, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होगा कि अगर तीनों का सम जीरो आ जाए, a + b + c जीरो आ जाए, तो इधर का पूरा टर्म जीरो हो जाता है, और ये 3abc इधर आके प्लस का हो जाता है। तो केवल इतना फॉर्म न लगेगा अगर तीनों का सम जीरो आ गया, ये बात याद रखनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। और बस इसमें रखते ही आपका आंसर आ जाएगा, 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो आगे आप सभी बच्चे इसी तरह से इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, प्रश्नावली 2.5 को। थैंक यू।